सायरा बानो साहिबा, सबसे पहले ये बता दीजिए कि अब हुकूमत साजी का जो अमल है इसमें आपको नजर क्या आ रहा है? नून लीग तनहा हुकूमत बनाएगी, यानी सिर्फ नून लीग के लोग कैबिनेट में बैठेंगे या इक्का दुक्का छोटी जमातों के लोग? अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं कैसे हुकूमत बनाएगी। पहले वो अपनी सीट्स तो पता चल जाए कि आया जो उनको मैंडेट मिला है वो जेन्युइन है या उनके जो वोटर्स हैं वो 8 के बजाय 9 की तहज्जुद पढ़ के वो निकले हैं। पहले तो उनके मैंडेट को आवाम मान ही नहीं रही, उनके पास तो सीट्स ही नहीं है। उन सीट्स के ऊपर तो चोरी और डाका डाला गया है। तो कैसे ये हुकूमत बनेगी और कैसे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा? फिर तो वो कहते हैं ना कि वो लैला नजर आता है मजनू नजर आती है। ऐसे कुछ हिसाब हो जाएगा और उसके बाद उनको बना देंगे। बाकी अगर माशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम है तो वो असदुल्ला खान साहब नहीं आएगा। आपने यहाँ पर हमारी जमात एहतजाज कर दी है और जो बाकी कोयटा में जो कुछ हो रहा है और जो आपने क्या कहते हैं फरिश्तों में आकर एमक्यूएम को कराची में जितवा दिया, तो ये सारी चीजें तो देखने वाली है। इसमें जोर जबरदस्ती से क्या बच्चे हैं हम लोग कि बच्चों से टॉफियां छीन के और आपने अपने पसंदीदा बच्चे को दे दी और बच्चे किसी और चीज पे बहल जाएंगे। मुल्क चला रहे हैं या मजाक चल रहे हैं? 76 साल हो गए, अभी तक सोच बचकाना है कि इससे छीना उसको दिया इसको दे दिया। ऐसे थोड़ी मुल्क चल रहा है। वैसे सायरा बानो साहिबा, क्या फर्क क्या है? हम 2018 में भी ऐसी चीजें सुनते रहे कि मुस्तरदशुदा वोटों की तादाद ज्यादा है जी, रात में कोई और जीता था सुबह। ये तो बड़ा ये कॉमन सा जुमला है ना कि रात में कोई और जीता था सुबह कोई और जीत गया। तो अब नून लीग और बाकी लोग ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि जी पहले भी ऐसे ही होता है। नहीं, पहले हर दफा मैं कहती हूँ कि हर दफा ही ऐसा होता आया। आप सबसे बड़ी बात हमारी मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हरा दिया गया, उसके बाद से तो मैं किसी इलेक्शन को नहीं मानती। शेख मुजीबुर रहमान 160 सीट्स वाले वो हार गए और 67 सीट्स वाले यहाँ वजीर आजम बन गए। मुल्क तोड़ना अपनी जुबान से आगे उन्होंने मुनासिब समझा और उसके बाद लेकिन अपनी अना थी, उस अना पे मुल्क को कुर्बान कर दिया। तो ये तो होता आया। 2018 में भी सिंध तो हमारे साथ यही हुआ और पीर साहब का ये बयान है कि झगड़ा अपने पंजाब का था, उसको हमारे सर पर क्यों मुसल्लत कर दिया? 2018 में भी हमारे साथ यही हुआ था। लेकिन जो 2018 के बाद पिछले 1 साल में हमने इस मुल्क में जो लाकानूनियत देखी है वो उसकी तो मिसाल नहीं मिलती किसी पार्टी के साथ। ऐसा अगर हम जब की बात करते हैं ये नहीं है कि किसी पार्टी को आप खत्म करने के की कोशिश करें। ये 1960 नहीं है, ये 2024 है और लोगों में शऊर आ चुका है। मीडिया का दौर है तो बहुत मुख्तलिफ है। आप ये शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट आज सुबह दी। उन्होंने कहा कि जी आज़ाद उम्मीदवारों को हमने तो नहीं रोका हुकूमत बनाने से। अगर आप नंबर बना सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, पूरा 169 पूरा कर सकते हो, बना ले हुकूमत। नून लीग को मजबूरी में हुकूमत बनाना पड़ रही है क्योंकि बाकी लोग हुकूमत नहीं बना पा रहे। अच्छा, माशाल्लाह, ऐसी कौन सी मजबूरी थी मुझे बताइए। और बाकी ये शहबाज साहब को तो ऐसी बातें देखिए, अब हम लोगों को ना ऐसी बातें आप मुझे बता रहे थे, मेरे कानों में ऐसे ऐसे करके लग रही थी। मतलब जो अपने आप को आंख के तारे डिक्लेयर करते हैं और जो कहते हैं साड़ी गल हो गई है, अब उनको ऐसी बड़ी बड़ी बातें कि बना ले तो हमें कोई एतराज नहीं है, तो ये और वो। हमें भी पता है कि आपने वो जो 16 माह की इक़्तिदार लेने के लिए क्या क्या जतन किए, कि आप इस दुखती कमर के साथ कहाँ कहाँ गए और कैसे कैसे गए, वो हमें भी पता है। और उसके बाद इन 16 महीने में कोई एक काम नहीं है जो आपने किया और अभी इनको शौक नहीं है। इनको शौक नहीं है तो ये फिर इतने जो मुल्क की जो 17 महीनों में 2 साल में आई एम सॉरी ऐसी की तैसी की है, तो वो किसका शौक था उसका नाम बता दें। और आपको अगर इन जो आजाद उम्मीदवार का इतना गम या दुख होता तो पहले बल्ला छिन जाने पे और बल्ला वापस मिलने पे आपकी हिमायत ना होती, आप इंसाफ के तकाजों को पूरा करते। बस क्या कहा जा सकता कि इनके ना इतने फजूल बयानात पर मैं कोई तबसरा करके अपने अल्फाज जाया नहीं करना चाहती। आप मुझसे कुछ और। अब जरा सायरा साहबा, ट्वीट्स की बात हो रही है तो एक ट्वीट में क्यों ना मरियम नवाज साहबा की भी आपके सामने रख दूं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शंस हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वो लिखती हैं कि everyone should raise their voice on this because we have received a lot of complaints with evidence in the last 72 hours. Have instructed our people to lodge complaints with ECP. Fafen must also look into massive rigging in KPK. Massive rigging in KPK. ये बात तो बराबर हो गई। कुछ जमातें आप कह रहे हैं सिंध में रिगिंग हुई है,
पीटीआई कह रही है पंजाब में रैगिंग हुई है, नून लीग कह रही है खैबर पख्तूनख्वा में रैगिंग हुई है, तो फर्क क्या हुआ? इस वक्त सब जमाते हैं जो भी आपने ट्वीट बताई ऐसी है, छाजी कहे छाड़नी को कि तेरे में कितनी सराके हैं, कुछ ऐसा ही है ना पंजाबी में, मैं भूल गई हूँ। छाजी जो है छाड़नी, सारा छाजते बोले छानिया में बोल रही है। हाँ छाजी छाड़नी का। तो मुझे बताए करना क्या है, ये कैसे किसने हमें किस भंवर में फंसा दिए, उधर वो जमात नहीं मान रही, उधर हम नहीं मान रहे, उधर वो नहीं मान रहे, तो कैसे सियासी इस्तेहकाम आएगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा, कैसे आएगा? मैं आपको बताती हूँ, मजे की बात ये है कि सब हम खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड नहीं होता, ऐसे करके खेल रहे हैं। हुकूमत असल में इन हालात में कोई भी नहीं चाह रहा। अगर कोई अपोजिशन में बैठना चाह रहा है तो तनकीद करने में वैसे मजा आता है, आसान काम है। सही। तो मसला ये है कि चलेगा कैसे आगे, गुलशन का कारोबार चलाना है। पीपल्स पार्टी है, वो भी, उनको सदर चाहिए, उनको चेयरमैन सेनेट चाहिए, और उनको अपना पंजाब का गवर्नर भी चाहिए, उनको स्पीकर चाहिए, लेकिन वो जो लोगों को डिलीवर करने वाली वजारतें हैं वो नहीं लेंगी। हाँ उनको फिर उसमें वो बजट ला के यहाँ पर, तो ये फिर आएगा कौन, होगा क्या? पिसेंगे तो आप मैं गरीब आवाम पिसेंगे, इन लोगों की जिनके पास इतना है कि 7 नस्लें बैठ के खाएं, उनका तो कुछ भी नहीं जाएगा। ये तो अब आगे आने में आप देखिए सब कुछ छोड़े, अब आप ये सिर्फ देखिए कि आगे मुल्क कैसे चलेगा, आवाम को डिलीवर कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। ये खेल में जिन्होंने किया है ना वो खुद ही फिर इसको सेट करेंगे। चलें सायरा साहब, आप छोटा घराना खुशहाल घराना। जी ठीक है। सायरा बानो साहबा, ये पीपल्स पार्टी ने बड़ा मौका जाया किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी कह रही है हमने तो कल डिसाइड कर लिया था कि सारी जमातें बशमूल पीटीआई उसमें हो, ऐसी हुकूमत बनाई जाए, लेकिन पीटीआई भाग गई तो फिर हम भी पीछे हट गए। अरे बस छोड़ दें, आप किन की बातों पे यकीन कर रहे हैं? कायरा साहब की आपने पूरा उनको सही कह रही हैं आपने तो दिया था, आप पीडीएम की गवर्नमेंट में आने के लिए बोल दिया, 3.5 साल कान पक गए, नाहल, तो अब उस नाहलों में ऐसी कौन से हीरे मोती लग गए कि जिनको आपने साथ रखना है? और बाकी हमें कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं, इनको आईनी ओहदे चाहिए ताकि दबाव डाला जा सके, वो ओहदे नहीं चाहिए कि इनको पता है कि आवाम को डिलीवर नहीं कर सकेंगे। और कायरा साहब पहले हमें वोट ही दिया, तो क्या सिंध में फिर यहाँ पर उल्टे चक्कर चलते हैं? सिंध में आपने पूरे सियासी और क्या कहते हैं गवर्नमेंट के इदारों को मिला के जिस तरीके से इलेक्शन चुराया है, वो आपके लिए यहाँ पर सिंध में जायज है। आप ये बोले कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी अभी आपके हाथ नहीं आई, आपने जिस तरीके से सिंध की ब्यूरोक्रेसी को अपने जूते की नोक के नीचे रखा हुआ है, जूते के नीचे मुंह नहीं रखा हुआ। बाकी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? वो एक अमल होता है बच्चे को, एक मुसलमान घर में जब एक बेटा पैदा होता है तो फिर एक आगे तरीका कार होता है, वो हो जाएगा, आप चाहें ना चाहें। ठीक है।